पश्चिम बंगाल का मुर्शिदाबाद एक ऐसा क्षेत्र जहां हर पत्थर, हर इमारत और हर हवेली इतिहास की अनगिनत परतों को अपने भीतर समेटे हुए है। इसी पावन धरती पर जैन समाज का आगमन हुआ, वो समाज जिसने न केवल व्यापार और विकास में अपनी छाप छोड़ी, बल्कि धर्म, संस्कृति और स्थापत्य कला से इस क्षेत्र की पहचान ही बदल दी। उनके द्वारा निर्मित असंख्य जैन मंदिर आज भी शांत खड़े हैं। नमस्कार, मैं प्रदीप चोपड़ा हाउस ऑफ शेरवाली से आपके साथ बात कर रहा हूँ। आज मैं आपको दो बड़े जैन तीर्थ जियागंज और अजीमगंज के बारे में बताऊंगा, उनकी गौरव गाथा बताऊंगा। भागीरथी नदी के एक तरफ जियागंज है और हम लोग अभी खड़े हैं अजीमगंज में दूसरे किनारे पर। भागीरथी नदी एक व्यापार का बहुत बड़ा साधन था और यहाँ के जो कारीगर थे आज भी हैं, जो बालूचरी साड़ी बनाते हैं, जिसको 1 बरस लगता है बनाने में, 1 लाख रुपए बिकती है और दुकानों में 3 साढ़े 3 लाख और फॉरेन में 10 लाख रुपए तक बिकती है। 120 तरह की वैरायटी के टेक्सटाइल यहाँ पर बनती थी, जिससे अट्रैक्ट होके सारी यूरोपियन कंपनियाँ जो स्टार्टिंग फ्रॉम पोर्चुगीज, डच, फ्रेंच, डेनिश और अल्टीमेटली ब्रिटिश यहाँ आके अपनी कोठियाँ बनाए, अपनी फैक्ट्रियाँ लगाई और मेन जो जगह थी वो यहाँ से 10 किलोमीटर दूर कासिम बाजार है, वहाँ पर थी। और उनके आने से यहाँ पर बहुत व्यापार बढ़ा और मुर्शिदाबाद बनाने में जिस जैन महारत्न का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था, जगत सेठ जी, उन जगत सेठ जी की कोठी आज भी है और उनका जो कसौटी का मंदिर था वो बहुत प्राचीन और बहुत मूल्यवान मंदिर था, जो आज अब कोबा में, गुजरात में चला गया। लेकिन आज भी यहाँ पे 14 विशाल जैन मंदिर हैं। अब हम आपको ले चलेंगे यहाँ के मंदिरों के दर्शन कराने के लिए। मंदिर दर्शन की शुरुआत हुई अजीमगंज के श्री गौड़ी जी पार्श्वनाथ जिनालय से। ये गौड़ी जी पार्श्वनाथ जिनालय वास्तुकला का अद्भुत उदाहरण है। संगमरमर से बना यह भव्य मंदिर भले ही आधुनिक लगे, पर इसकी नींव में इतिहास की गहरी जड़ें हैं। मंदिर के मूल नायक गौड़ी जी पार्श्वनाथ की प्रतिमा दूगढ़ परिवार के प्राचीन मंदिर से लाकर स्थापित की गई है। आप यहाँ देखेंगे स्फटिक रत्न से बनी धरणेन्द्र और पद्मावती से युक्त शंखेश्वर पार्श्वनाथ की अद्भुत प्रतिमाएं। साथ ही रत्नों की बनी अन्य प्राचीन प्रतिमाएं भी यहाँ शोभायमान हैं। यह हाउस ऑफ शेरवाली के बिल्कुल चिपता हुआ मंदिर है और इस मंदिर को बुद्ध सिंह जी और प्रताप सिंह जी के परिवार ने बनाया और उसके बाद इसका जीर्णोद्धार जो है वो सूरत जिज्ञासा संघ ने किया। सुमतिनाथ स्वामी के भव्य जिनालय में लीन है, जिसका निर्माण संवत 1913 में हुआ था। मूल नायक भगवान सुमतिनाथ स्वामी के पास ही भगवान पार्श्वनाथ की एक अत्यंत दुर्लभ प्रतिमा है, जो मार्बल और कसौटी के पत्थर के संगम से निर्मित है। इसके अलावा यहाँ पद्मावती देवी और महाकाली की मूर्तियां भी स्थापित हैं। यह है श्री पद्मप्रभ स्वामी जैन मंदिर। स्थानीय कथाएं बताती हैं कि यहाँ की मुख्य प्रतिमा को अभूतपूर्व बाढ़ या जल प्रलय के दौरान चमत्कारिक रूप से बचाया गया था, जिससे यह भक्तों के बीच रक्षा और चमत्कार का प्रतीक बन गई। मूल नायक पद्मप्रभ स्वामी की प्रतिमा अपने कमल आसन पर विराजमान है, जो जल तत्व पर विजय का प्रतीक है। मंदिर का निर्माण श्रीमाल परिवार ने किया था और आप देख रहे हैं बहुत भव्य मंदिर है। श्रीमाल परिवार भी जो है यहाँ का एक बहुत उन्नत शेरवाली परिवार है, जो राजस्थान से आके यहाँ पर बसा था। हम रामबाग अजीमगंज में सांवलिया पार्श्वनाथ के मंदिर में हैं। इस नए भव्य मंदिर में मार्बल और ब्लैक स्टोन का सुंदर संयोजन है। यहाँ की सीलिंग की कारीगरी दिलवाड़ा के मंदिरों से प्रेरित है और पिलर्स की डिजाइन सांची के बौद्ध स्तूपों की नक्काशी की कॉपी है। भीतर मुख्य प्रतिमाएं मार्बल की बनी हैं और उन पर सोने का बेहतरीन काम किया गया है। यहाँ स्फटिक रत्न और कसौटी के पत्थर से बनी प्रतिमाएं मिलती हैं। यहाँ पर जंगीपुर, कासिम बाजार और जियागंज के भग्नावशेष मंदिरों की जो मूर्तियां थी उसको लाके यहाँ पर स्थापित किया गया था। श्री संभवनाथ जैन मंदिर
यह मंदिर हिरावत स्टेट के छोटे भाई धनपत सिंह जी दूगड़ की अटूट श्रद्धा का परिणाम है। यहां विराजमान मूल नायक श्री संभवनाथ भगवान की प्रतिमा पूरे अजीमगंज में सबसे विशालकाय है। धनपत सिंह जी ने इस मंदिर को बनाने के लिए जो प्रतिमा है, वो प्रतिमा लाने के लिए कोई भी ट्रक राजी नहीं था, तो उस जमाने में उन्होंने यहाँ से लेके सेठिया तक की जमीन खरीदी और उस जमीन में रेलवे लाइन बैठाई। सारा खर्चा धनपत सिंह जी दुग्गड़ ने खर्चा किया ताकि ये मूर्ति यहाँ आ सके, और इसके लिए एक विशेष रेलवे स्टेशन का भी निर्माण किया गया। अजीमगंज जैसे एक छोटी सी जगह में 2 रेलवे स्टेशन है, और बहुत बार गवर्नमेंट ने इस छोटे रेलवे स्टेशन को बंद करने की चेष्टा की, लेकिन दुग्गड़ परिवार ने उसको रुकवा दिया। उन्होंने अपने कर्मचारियों से रोज टिकट खरीदकर फाड़ देने को कहा ताकि यह आस्था का स्टेशन कभी बंद न हो सके। तो ये धनपत सिंह जी का जो उनके भाई थे, छोटे भाई थे, वो उनका ये बनाया हुआ मंदिर है। दोनों भाइयों में एक तरफ तो बड़ा प्रेम था और दूसरी तरफ वो कोर्ट में केस भी लड़ते थे। तो जब लक्ष्मीपत सिंह जी कोर्ट जाते थे तो भाई को धनपत सिंह जी को बुला के एक ही बग्गी में बैठ के दोनों कोर्ट में जाते थे और कोर्ट में केस लड़ते थे। श्री शांतिनाथ जिनालय यह मंदिर अपनी अद्वितीय प्राचीनता और गहरी साधना के लिए जाना जाता है। मंदिर के मूल नायक शांतिनाथ भगवान कसौटी के पत्थर से बने हैं। यहाँ बैठकर साधना करने से महसूस होता है जैसे हम सीधे तीर्थंकरों के युग में पहुंच गए हों। अजीमगंज की पवित्र धरती पर स्थित श्री श्री नेमिनाथ जी महाराज का पंचायती जैन मंदिर अपने भीतर सदियों की आस्था और शिल्पकला को संजोए हुए है। यहाँ विराजमान हैं प्रथम तीर्थंकर भगवान आदिनाथ जी, जिनकी पूर्ण चांदी से बनी और स्वर्णाभूषित प्रतिमा आज भी भक्ति की दिव्य आभा बिखेरती है। ऊंचे ऊंचे स्तंभों पर जड़ी दुर्लभ टाइल्स, जिनका सौंदर्य मन को कालातीत बना देता है। सांस्कृतिक संरक्षण डिपार्टमेंट से लोग आए और ये टाइलों का मुआवजा किया। उन्होंने कहा कि ये टाइल्स करोड़ों रुपए में बिक सकती है, क्योंकि ये टाइल सिवाय इस मंदिर के और किसी भी विश्व में किसी जगह नहीं है, और ये दूसरे पीसेस है। जियागंज अजीमगंज की यह पुण्य भूमि कभी श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ प्रभु के भव्य मंदिर से सुशोभित थी, जिसका निर्माण राजेंद्र जी सिंह सिंघी एवं डालचंद जी सिंह सिंघी परिवार द्वारा अत्यंत श्रद्धा से किया गया था। आज पुनः इसी पावन स्थल पर एक अति भव्य एवं दिव्य मंदिर का निर्माण तीव्र गति से प्रगति पर है। और मैं तो बड़ा आश्चर्यचकित हूँ, 1 साल में इन्होंने इतना बड़ा मंदिर बना दिया। ये मुझे लगता है कि अगले 1 साल में ये मंदिर बन के पूरा हो जाएगा। बहुत स्पीड से काम चल रहा है। यह है आदिनाथ जैन मंदिर, जो सन 1787 में केसरी चंद जी छजलानी द्वारा स्थापित किया गया था। करीब 250 वर्ष पुराना यही वह भूमि है जहाँ प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान की पावन प्रतिमा सदियों से भक्तों को आशीर्वाद दे रही है। बहुत प्राचीन मंदिर है, अब इसका जीर्णोद्धार होने वाला है। यहाँ जो आप स्टेन ग्लास भी देख रहे हैं, ये सारे प्राचीन हैं। तो आप इस मंदिर का जरूर दर्शन करें, और अभी तक जैसे बना था वैसे का वैसे ही है। यह कटगोला पैलेस का भव्य परिसर है, जिसे श्री लक्ष्मीपत सिंह जी दुग्गड़ ने बनाया था। ये कटगोला पैलेस जब लक्ष्मीपत सिंह जी दुग्गड़ ने बनाया, बहुत ही भव्य पैलेस था। बहुत अंदर में उन्होंने ऑस्लर एंड कंपनी का सारा सामान खरीद के यहाँ पर डेकोरेट किया था। तो एक दिन उन्होंने अपनी माँ को इनवाइट किया कि आप आइए, देखिए मैंने क्या किया है। तो माँ ने कहा कि मैं क्यों आऊँ, अगर कोई मंदिर होता तो शायद मैं आती। माँ की ये बात सुनकर, माँ की भावना सुनकर उन्होंने इस भव्य मंदिर का निर्माण किया। किरात बाग का पार्श्वनाथ जैन मंदिर, फतेह सिंह जी गेलधा द्वारा निर्मित यह पवित्र धाम आज विशाल हरियाली और मनमोहक लैंडस्केपिंग से घिरा हुआ है। यहाँ पर दादाबाड़ी भी है, मार्बल से बना हुआ मंदिर है। ये इंडियन मार्बल जो बहुत हार्ड है उससे बना हुआ है। अंदर में पार्श्वनाथ भगवान की प्रतिमा है। विमलनाथ जी स्वामी के भव्य मंदिर के सामने खड़े हैं, जिसे लक्ष्मीपत सिंह जी के सुपुत्र छत्रपत सिंह जी ने 1886 में बनवाया था। यहाँ के मुख्य आकर्षण है 13वें तीर्थंकर विमलनाथ भगवान की शांत और दिव्य प्रतिमा। यह मंदिर अपनी आध्यात्मिक भव्यता के साथ साथ अपनी यात्री सुविधाओं के लिए भी प्रसिद्ध है। यहाँ आमिल खाता, भोजनशाला और यात्रियों के लिए उत्तम रहने की व्यवस्था है। दादा गुरुदेव समाधि स्थल, जिसे स्थानीय रूप से दादाबाड़ी के नाम से जाना जाता है, यह स्थान किसी आचार्य या पूज्य गुरुदेव की पवित्र समाधि पर बना है। यह स्थान आध्यात्मिक मार्गदर्शन
और अदृश्य आशीर्वाद का अनुभव कराता है। जियागंज मुर्शिदाबाद में स्थित संभवनाथ जी भगवान का मंदिर भी गहन आस्था का भव्य केंद्र है। संवत 1313 में श्री संघ द्वारा स्थापित ये जैन धर्म की समृद्ध विरासत को दर्शाता है। मूल नायक भगवान शांतिनाथ के साथ अनेक तीर्थंकरों की प्रतिमाएं स्थापित हैं। बड़ा भव्य मंदिर है और जब आप लोग यात्रा पे आए इस मंदिर का भी दर्शन जरूर करिएगा। और यहाँ ठहरने के लिए बना है हाउस ऑफ शहरवाली, एक ऐसा विशिष्ट परिसर जो राजशाही वैभव, कला और संस्कृति का अद्भुत संगम है। यह क्षेत्र रेल और सड़क दोनों मार्गों से सुगमता से जुड़ा हुआ है। यहाँ आप देखेंगे मुगलकालीन हजारद्वारी, बालूचरी साड़ी के वो बुनकर और लुफ्त उठाएंगे मुर्शिदाबाद का स्वादिष्ट स्ट्रीट फूड जो इस भूमि की आत्मा का स्वाद कराता है। और जब आप इस पूरे क्षेत्र का भ्रमण कर लौटेंगे तो आपके हृदय से यही भाव निकलेगा, वाह जिंदगी, क्योंकि यहाँ की मिट्टी, यहाँ की कला और यहाँ की भक्ति हर आगंतुक को यही एहसास कराती है कि यह यात्रा सिर्फ स्थानों की नहीं, आत्मा की भी यात्रा है।